हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू के एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें जो है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो है कि परीक्षाओं में ज़्यादातर 100% जो है कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आज इसी टॉपिक को लेकर आया हूँ। और सबसे पहले जो है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड करना, लाइक करना ना भूलिए। और नीचे जो है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको जाकर देखिए, प्लेलिस्ट रासायनिक विज्ञान, और सभी प्लेलिस्ट को देख लेना है ताकि आप जो है कि क्लास 10th में अच्छा रैंक कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। तो किसे कहते हैं? तो संयोजन में ही आपका जो है कि परिभाषा छुपा हुआ है। आप इसको जैसे कि डिफिनेशन एवं जो है कि आपको उदाहरण भी आपको प्रकार मतलब कि याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है कि इसका समीकरण भी लिखना आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले जो है कि आपको परमाणु द्रव्यमान संख्या मालूम होना चाहिए। वैसे आप जो है कि समीकरण लिख सकते हैं, और यदि एग्जाम में एक दो जो है कि उदाहरण याद करके जाते हैं तो आप लिख कर आएंगे तो 100% आपका फुल मार्क्स बनेगा। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया को एक और नाम दिया गया है, योगात्मक अभिक्रिया। क्या? योगात्मक। यदि आप जो है कि क्वेश्चन पूछ लिया योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि इसका मतलब भी संयोजन अभिक्रिया होता है, यानी कि दोनों का मतलब एक ही होता है, संयोजन और योगात्मक। योगात्मक यानी कि योग यानी कि जोड़ा गया होगा, संयोग किया, संयोग मतलब जोड़ना। तो इसका डिफिनेशन एक बार हम किताबी भाषा से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अपने भाषा में कैसे लिखेंगे तो वो जान लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन यह बनता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि यहाँ पर पहला नंबर क्या कहा गया है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि मान लीजिए पदार्थ दो या मतलब मान लीजिए ये एक पदार्थ है प्लस ये दो पदार्थ है, ये प्लस दो या दो से अधिक भी हो सकता है, प्लस पदार्थ हो सकता है, जो संयोग यानी कि संयोग करके यानी कि मिलकर, प्लस का यानी कि जुड़ना, यानी कि मिलकर एकल उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? जो कि जैसे कि मान लीजिए चीनी और जो है कि पानी को मिला दिया जाए तो आपको नींबू मिला दिया जाए तो शरबत तैयार हो जाएगा। तो जो नया पदार्थ निकलता है उसी को हम उत्पाद कहते हैं। ठीक, जैसे कि शरबत हो गया, ये दो मतलब कि चीनी और पानी से मिलकर बना, और जो है कि एक नया उत्पाद बनाया जैसे कि शरबत, तो वो नया उत्पाद हो जाएगा। एकल उत्पाद का मतलब एक ही पदार्थ बने, यानी कि यह जो है कि दो पदार्थ मिलकर जो है कि एक नए मतलब कि नया और एक बनाए, यानी कि एक पदार्थ बनाए, दोनों मिल जाए और दोनों एक ही पदार्थ मिलाए, जैसे कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाए, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको अब अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे तो चलिए जानते हैं। तो अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे? जब, डिफिनेशन सुनिए कैसे लिखेंगे, जब एक यानी कि दो या एक और ले सकते हैं पदार्थ, आप चाहें जितना भी ले सकते हैं, जैसे कि आप पानी प्लस चीनी प्लस नींबू, यानी तीन पदार्थ हो गए, तो यानी कि दो पदार्थ मिलना ही चाहिए। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ऐसे आप मिलकर, यानी कि जोड़ना का मतलब मिलकर, अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ मतलब कि एक पदार्थ का निर्माण करें। ये भी कह सकते हैं मिलकर जो है कि एकल उत्पाद, यानी कि एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया या तो योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जो है कि हेडिंग समान है, यानी कि यहाँ पर एक पदार्थ क्यों लिखा है आपको समझ में आ जाइए, आपके लिए है जो कि शून्य जो है कुछ नहीं आता है, आप बस इतना याद रखेंगे, संयोजन बस नाम ही याद करेंगे तो आपको जो है कि डिफिनेशन खुद में खुद पता हो जाएगा। योगात्म यानी योग होता है पदार्थों का, आत्मक मान लीजिए पदार्थ, योग आत्मा का मान लीजिए पदार्थ, यानी कि योग होता है पदार्थों का और एक नया पदार्थ बनता है, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इतना नहीं माना जाएगा जब तक आप उदाहरण नहीं लिखेंगे। तो आपको एक उदाहरण याद कर लेना होगा किसी का। तो उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, आपको ईजी उदाहरण में देता हूँ, आपको जो है कि 2 नंबर से में 2 से 2 नंबर आपको पक्का हो जाएगा, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो उदाहरण में लिख कर जरूर आना है, नहीं तो नंबर पूरा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है कि उदाहरण क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो मान लीजिए कि H है, क्या है? H2 है, यानी कि एक गैस है, H2 गैस जो है एक पदार्थ मान लीजिए, प्लस इसको करेंगे एक और पदार्थ ले लीजिए O2, ये सबसे साधारण एग्जाम्पल है। तो O2 ले लीजिए। ठीक, उसके बाद जो है कि ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। लेकिन आप लोग जो है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े होंगे, तो यहाँ पर जो है कि इन दोनों का द्रव्यमान जो है कि बराबर होना जरूरी है। तो इसको द्रव्यमान बराबर कर लेते हैं। इधर H2 है तो इधर भी H2 है, इधर O जो है कि 2 है, यहाँ पर नहीं है, तो यानी इधर से गुणा करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर O है और ये जो है कि यहाँ पर जो है 2 है, यहाँ पर भी 2, यानी कि यह जो है कि बराबर हो गया, यहाँ पर 2 नंबर आपका रेडी है। ठीक, अब जो है कि यदि द्रव्यमान यानी कि संतुलित करना नहीं आता है तो अगले वीडियो में यदि आप कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में मैं उससे भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक,
अब यहाँ पर जो है कि यह आपको 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब अगला हेडिंग आता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ये भी जो है कि आपको शून्य यदि लेवल के हैं तो ये भी जो है कि बहुत आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो वियोजन यहाँ पर जो है कि इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। यदि आप पेपर में पूछ लिया अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप जो है कि यही लिख कर आएंगे। ठीक, अब चलिए देखते हैं अब इसको कैसे हम जो है कि बनाते हैं। तो पहले इसका प्रकार भी बहुत होता है, 3 यह प्रकार के होते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो पहले बस उसका जो है कि उदाहरण मतलब समझ लेते हैं। और ये जो है कि ये वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती हैं, वो जो है कि ऊष्मीय अपघटन और प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। तो पहले एक एक करके जानेंगे। पहला यानी कि इसको बारे में जान लेते हैं, वियोजन यानी कि संयोजन का उल्टा वियोजन, यानी कि स मतलब प्लस यानी जोड़ना और बी का मतलब घटाना, यही याद रख लीजिए। यानी कि इसमें घटाना यानी कि यह जो है कि इसमें टूट जाता है, उसमें जो है कि जुड़ रहा था, और इसमें जो है कि यदि एकल पदार्थ उल्टा हो जाएगा, एकल पदार्थ होता है और ये जो है कि तोड़कर 2 पदार्थ बनाते हैं। ठीक, मान लीजिए ये एक पदार्थ है। ठीक, और ऐसा यहाँ पर कुछ जैसे कि मान लीजिए अगर पानी हो गया, ठीक, पानी हो गया, जल हो गया, आपका ये एक बहुत साधारण सा जो है कि उदाहरण है, जल हो गया। ठीक, अब इसको जो है कि यदि हम विद्युत वहाँ पर जो है कि विद्युत जो है कि रासायनिक अगर लगाया जाए, विद्युत प्रभावित किया जाए जल में, तो वो जो है कि दोनों मतलब कि हाइड्रोजन है वो टूट जाएंगे, जो है कि अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग। मान लीजिए ये कोई जल है या पदार्थ मान लीजिए, तो यह जो है कि 2 पदार्थ बनाएंगे, एक प्लस और एक, 2 पदार्थ नया पदार्थ बनाएंगे और भी पदार्थ बनाएंगे, बस संयोजन अभिक्रिया का उल्टा ही है। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं। ये जो वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। पहला देखिए, पहला होता है जो कि ऊष्मीय अपघटन। यहाँ पर अपघटन लिख दिया है, लेकिन इसको डरना नहीं है, ऊष्मीय अपघटन, या जो है कि वियोजन भी लिख सकते हैं, अपघटन। ये पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का आपका पूछ लेता है, तो आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि वह रासायनिक अभिक्रिया, बस इसी का जो है कि हम तीनों का जो है कि ऐसा एग्जाम्पल लेंगे और आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पहला ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है, ऊष्मी, इसमें ही जो है कि परिभाषा छुपा है, जो है कि ऊष्मा द्वारा, यानी कि जब एक पदार्थ ऊष्मा के उपस्थिति में, जब ऊष्मा उसको दिया जाएगा, तो वह 2 या 2 से पदार्थ में जो है कि अलग हो जाएगा, पदार्थ अलग हो जाएगा, उसी को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। इसका परिभाषा देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो जिसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या लिखेंगे, जब पदार्थ, एकल पदार्थ लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर एकल मतलब एक पदार्थ, पदार्थ उष्मा की उपस्थिति में, की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक जो है कि सरल पदार्थों, 2 या 2 से अधिक अपघटन, यानी कि जो है कि अपघटित हो जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। अपघटित का मतलब अलग होना। ठीक, 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में, सरल यानी कि छोटे छोटे पदार्थों में अपघटित होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। बस इतना जो है कि सिंपल आपका जो है कि यह परिभाषा आपको समझ में आया होगा। लेकिन परिभाषा लिखने से नहीं होता है, आपको जो है कि उदाहरण भी लिखना होगा। तो देखिए कितने सरल से आप लिख लिए, उसमें अपघटन कहलाता है, यानी कि जब, और इसी तरह जो है कि दूसरा और तीसरा भी है, उसमें क्या होता है, तो पहले इसका मतलब उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए H2O ले लेते हैं, एच नहीं, मान लीजिए इसमें जो है कि ये तो विद्युत में होता है, और इसमें जो है कि ले लेते हैं कैल्शियम जो है कि कार्बोनेट, CO2 नहीं, CO3। और जो है कि यह जो है कि घट कर क्या बनाते हैं, मैं बताऊं, यदि आप लोग पढ़े होंगे तो आपको जो है कि मालूम हो गया। यानी कि एक जो है कि ये आपको उदाहरण लिख लेना होगा। क्या उदाहरण, क्या होगा, कैल्शियम जब कार्बोनेट, जब जो है कि उष्मा की उपस्थिति में, जो कि एक क्या मतलब कि सरल पदार्थ में अपघटित होते हैं, 2 या 2 से अधिक। यहाँ पर 2 जो है कि एक कैसे अपघटित होगा, कैल्शियम जो है कि कार्बोनेट, ये जो है कि एक पास हो जाएंगे, और प्लस जो है कि CO, यानी कि जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएंगे। यहाँ पर जो है कि अवक्षेप होता है, उसको इस तीर से दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए यही जो है कि आप सूत्र बस मतलब कि उदाहरण लिखकर आ जाएंगे, तो आपको जो है कि 100% जो है कि मार्क्स मिलेंगे, 2 नंबर पक्का है, पक्का। यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है अलग होकर जो उष्मा की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, उसमें अपघटन कर लेते हैं, वही उदाहरण है। तो आपको जो है 2 नंबर रेडी हो गया होगा। तो अगला जो है कि इसी प्रकार लिखा जाएगा। क्या होगा उसमें अलग, तो मैं बता देता हूँ। जब एकल पदार्थ उष्मा की जगह प्रकाश हो जाएगा, और तीसरे वाले में उष्मा की जगह विद्युत हो जाएगा, वही बस इतना ही चेंज हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर। तो चलिए बस इसका जो है कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, प्रकाश जो है कि अपघटन किसे कहते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो है कि प्रकाश अपघटन अब यहाँ पर लेकर आया हूँ, वही मतलब परिभाषा लेकर लाया हूँ, सेम टू सेम, बस यहाँ पर बदल दिया हूँ। तो किसमें क्या अंतर होता है, बस देखिए यहाँ पर जो है ये जब सरल मतलब एकल पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बढ़ जाते हैं, उसी को हम प्रकाश अपघटन कहलाता है। ठीक, प्रकाश अपघटन। तो यहाँ पर क्या होता है जो है कि प्रकाश की उपस्थिति में, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश अपघटन और जो है कि पिछला वाला था जो उष्मीय अपघटन। तो प्रकाश अपघटन जो प्रकाश की उस उपस्थिति में, और जो है कि उष्मीय घटन जो है उष्मा की उपस्थिति में, और जो है कि ऐसे ही होगा। इसका उदाहरण एक और देख लेते हैं। उदाहरण आप जो है कि इसको भी समझ लेते हैं, लेकिन उदाहरण अलग अलग होंगे। उसमें था उष्मा की उपस्थिति में, अब यहाँ पर जो है कि अब यह है प्रकाश की उपस्थिति में। तो मैं बता दूं ये जो है कि 2 Ag ये सिल्वर क्लोराइड होता है, जो कि जो है मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में, जब प्रकाश उपस्थिति रहेगा, सूर्य के प्रकाश, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश कह सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है कि यह दो हिस्सों में टूट जाता है। कौन कौन से, Hg सिल्वर प्लस क्लोराइड में जो है कि अलग हो जाते हैं, Cl2। ये क्लोराइड क्या होता है, गैस होता है। ठीक, और ये भी जो है कि यह एक सॉलिड यानी कि ठोस होता है। तो यहाँ पर यहाँ तक समझ में गए होंगे, मतलब कि जब एकल पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं तो प्रकाश अपघटन कहलाते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। ये देखिए आपको जो है कि एक जब सिल्वर क्लोराइड है वो दो मतलब मिले हुए हैं, और जब प्रकाश आया यानी उन पर प्रकाश पड़ा तो थोड़ा सा गर्म हुआ, और गर्म होने की वजह से जो है कि Ag और जो है कि क्लोराइड में टूट गए, तो इसी को हम प्रकाश अपघटन कहलाता है। तो अगला नेक्स्ट जो है कि विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर देखिए विद्युत अपघटन क्या कहलाता है, इसको मैं देख लेता हूँ। तो सेम टू सेम यही परिभाषा रहेगा तीनों के तीनों में, और बस यहाँ पर विद्युत अपघटन तो विद्युत हो जाएगा, विद्युत बस लिख देंगे, आपको जो है दो में से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और प्लस कब होंगे, जब उदाहरण आप लिखेंगे। तो इस वीडियो में उदाहरण भी बताने वाला हूँ। तो इसमें क्या होता है, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं इसका। तो जब एकल जो है कि पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, विद्युत अपघटन कहलाता है। मैं सबसे पहले एग्जाम्पल जो दिया था वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना है। क्या दिया था, तो H2O वाला क्या था, जल वाला। ये जो है कि आपको पहले जो संयोजन अभिक्रिया में भी यही जो है कि उदाहरण लिखा जाएगा, और इसमें भी। तो इसमें कैसे अपघटित होगा, जब इसमें जल में आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जब जल में विद्युत जो है कि धारा प्रभावित की जाती है विद्युत की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो है कि H2 अलग हो जाता है प्लस O2 अलग हो जाता है, आप देखते होंगे। ठीक, यहाँ पर देखते होंगे, ये जल है, ये आपका हाइड्रोजन है, और ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। आपको संयोजन अभिक्रिया का यदि उदाहरण मालूम होगा तो आप इसमें भी लिख कर आ सकते हैं। और जो है वियोजन अभिक्रिया में मतलब कि 2-3 बस आप उदाहरण याद कर लीजिएगा, और परिभाषा आपको बहुत आसान तरीके में मैं समझा ही दिया हूँ। तो ये जो है कि जो है उदाहरण है, यदि उदाहरण अगर ऐसा सीखना चाहते हैं तो अगले वीडियो में जरूर कमेंट कीजिए, मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पर H2O विद्युत जो है कि उपस्थिति में यह जो है दो हिस्सों में टूट जाता है, मतलब विद्युत अपघटन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है कि आप समझ गए होंगे, यानी कि यहाँ पर दो दो यदि ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप 6 नंबर पक्के कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर अब अभियोजन अभिक्रिया में आप समझ गए होंगे। तो अगला टॉपिक है आपका विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये भी बहुत आसान है, बहुत आसान। आपको एक वर्ष बात समझ में आ जानी चाहिए तो आप लगा सकते हैं। तो मान लीजिए इसका उदाहरण देकर मतलब कि समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक एकल जो है कि विस्थापन अभिक्रिया, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पहले समझ लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक, अब इसको किसे कहते हैं, तो यहाँ पर एक डिफिनेशन होता है, उसको पहले समझ लेते हैं। उसका यह डिफिनेशन है, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों के यौगिक से उस परमाणु को विस्थापित कर स्वयं का स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो जो है कि यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर डिफिनेशन आपको लिखकर दिखा देते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, अब क्रियाशील क्या होता है ये भी मैं बताने वाला हूं। तत्व कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो आपको ये डिफिनेशन देखकर बहुत ज़्यादा मतलब कि याद करने का मन नहीं कर रहा होगा, तो ये याद करने का भी जो है कि जो है टॉपिक नहीं है, आपको समझना है और तुरंत आपको इसको लिख देना है। तो मैं बताऊंगा इसको आसान कैसे करेंगे। तो देखिए
यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया, या आप मन से लिख सकते हैं, यदि हम समझा देंगे तो आप जो है कि अपने मन से जो जैसा मैं बताता हूँ वैसा लिख सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व परमाणु को विस्थापित कर देता है, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। मान लीजिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रिया तत्व का मतलब पदार्थ, अब मान लीजिए कि यह कोई पहलवान है और इधर जो है कि एक जो है कि मान लीजिए कोई, इसके पास एक मतलब कि बॉल है, बॉल किसके पास है, एक जो है कि मान लीजिए कि कमजोर आदमी के पास है, एक आदमी के पास है, बॉल किसके पास है, ये दोनों मिले हुए हैं, ठीक। ये बॉल जो है एक आदमी के पास है और यह एक जो है कि पहलवान है मान लीजिए, तो ये जो है कि पहलवान के पास अधिक ताकत होगा, आदमी से अधिक ताकत होगा, तो ये क्या करेगा, ये आदमी से लड़ेगा, तो इनमें से दोनों में से कौन जीतेगा, तो पहलवान जीतेगा। और जीतेगा क्यों, और ये बॉल लेने के लिए जीतेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है कि बॉल जो है कि पहलवान आदमी से छीन लेगा, तो यह जो मिलकर पहलवान और बॉल एक पास हो जाएंगे, पहलवान और जो है कि बॉल ले लेगा, किससे ले लेगा, आदमी से, क्योंकि वह पहलवान है, उसके पास शक्ति है, और जो है यह आदमी अकेला बचेगा, आदमी क्या अकेला बचेगा, यही बस, यही आपको ट्रिक अपनाना है, क्या है, जबकि यह एक मतलब ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया, यह मान लीजिए कोई पहलवान है और यह आदमी है या इसके पास बॉल है, तो पहलवान लड़ाई कर कर जो है कि बॉल को छीन लेगा, वो अपने पास रख लेगा, और आदमी जो है कि अकेला भी मतलब कि खेलता फिरेगा। तो यही जो बात कर रहा है, क्या कर रहा है, जिसमें अधिक क्रियाशील, क्रियाशील यानी जिसके पास अधिक ताकत हो वह तत्व, और कम क्रियाशील यानी कि आदमी, यानी जिसके पास बहुत कम मतलब कि तत्व हो, तो यहाँ पर परमाणु को विस्थापित कर देता है, परमाणु को, यानी कि यह जो बॉल को मतलब विस्थापित यानी कि अपने पास ले लेता है और अकेले को मतलब कि फेंक देता है, इसको मतलब उठाकर फेंक देता है आदमी को, वही विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। यहाँ पर आदमी था तो इसको उठाकर किसके पास फेंक दिया, अलग फेंक दिया, और बॉल का जो ये आदमी का स्थान था वो अपने में स्थान पर चला गया, उसी को हम जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, मान लीजिए ये फेरस है, फेरस यानी कि जो है कि आयरन है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर जो है कि बिछड़ कर फेरस सल्फेट और प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर। ये एक सूत्र होता है जिसमें कि अगले वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूँ, जो कि किसके पास अधिक ताकत रहेगा, किसके पास कम ताकत होगा, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट, यहाँ पर आप जान जाइए, उसके बाद अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट चेक मतलब कि लिंक को देख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फिर जो आयरन है उसके पास क्या है, अधिक मतलब कि जो है कि ताकत है, इसके पास कितना है, अधिक ताकत है, क्या मतलब, और इसके पास जो है कि बहुत कम ताकत है, तो ये इसको मतलब फेंक देगा, अलग कर देगा, यहाँ पर फेंक दिया है और यहाँ पर जो है कि जुड़ गया है, वही विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ पर उदाहरण में लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगले वीडियो में यदि आप कमेंट करेंगे तो इससे भी मजेदार जो है कि जो टॉपिक लेकर आने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक दिया गया है उसको तुरंत क्लिक कीजिए और प्ले लिस्ट को सभी देख जाइए। मैं धन्यवाद।